हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रीएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये हमारा पेपर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी का यूनिट नंबर 1 है और आज इसकी क्लास नंबर 3 होने वाली है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें मैंने DDQ कैन पढ़ाया है, SeO2 MCPBA जैसे टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आप लोगों को BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में सिलेबस मिल जाएगा, BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो मिल जाएगी, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। और मैं आप लोगों को जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ यूनिट नंबर 1 रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 भी मिल जाएगा। आज इसका क्लास नंबर 3 है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जोन्स रिएजेंट, या इसी को जोन्स ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, और PCC को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक वीडियो में 2 टॉपिक्स को कवर कराऊंगी, ताकि आप लोगों का कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोग रिवाइज करके एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज अच्छे से हो जाए, और क्वेश्चन अगर पूछा जाए सेम टू सेम तो आप यही चीज़ को लिख करके अच्छे मार्क्स भी गेन कर सके। बाकी आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, आपके ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, जोन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसको जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन चल रहा है, यूनिट नंबर 1 रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। हम लोग ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पढ़ा है। DDQ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, वो भी ऑक्सीडेशन वाला था। कैन भी ऑक्सीडेशन वाला था। SeO2 भी ऑक्सीडेशन का था। MCPBA भी ऑक्सीडेशन का था। अब जोन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, PCC क्या होता है, PDC, PFC, कॉलिन्स रिएजेंट और रदरनियम और टेट्राऑक्साइड, ये सारे ऑक्सीडेशन में आते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2 ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे, फिर आगे और भी वीडियो आएगी, उसमें दो तीन वीडियो और बनेगी ऑक्सीडेशन की, फिर उसके बाद रिडक्शन स्टार्ट कर दूंगी। आगे जितने भी टॉपिक्स दिए गए आप सिलेबस से आप लोग टॉपिक मिला लीजिएगा, ठीक। तो जोन्स ऑक्सीडेशन या जोन्स रिएजेंट क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसे किसने दिया था, इसने एवॉर्ड जोन्स ने दिया था, ठीक। तो इसमें लिखवाते हुए चलती हूँ और आप लोगों को समझाते हुए भी चलूँगी, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, जोन्स रिएजेंट या जोन्स ऑक्सीडेशन, जोन्स रिएजेंट या कह सकते हो ऑक्सीडेशन is prepared by एवर्ट जोन्स। एवर्ट जोन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ऑक्सीडेशन या इस रिएजेंट के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जोन्स रिएजेंट is a standard solution of chromium trioxide with aqueous H2SO4 and एसीटोन। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि जो जोन्स ऑक्सीडेशन है या जोन्स रिएजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जोन्स रिएजेंट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ एक्वस H2SO4 एंड एसीटोन। मतलब जो जोन्स रिएजेंट है वो एक सॉल्यूशन है, किसका, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का, किसके साथ, एक्वस H2SO4 और एसीटोन के साथ, ठीक। और जो जोन्स रिएजेंट है ये 1 डिग्री अल्कोहल
को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे जोन्स रिएजेंट। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बस पूछा जाता है और इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, बस और कुछ नहीं कि मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री से कैसे कीटोन में कन्वर्ट करना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने बताया कि जो जोन्स रिएजेंट या जोन्स ऑक्सीडेशन है, इसे किसने दिया था? इवॉर्ड जोन्स ने दिया था और ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जोन्स रिएजेंट एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है किसका? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का। किसके साथ? एक्वस H2SO4 के साथ और एसीटोन के साथ। और मैंने बताया कि जोन्स रिएजेंट जो होता है कन्वर्ट करता है 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। तो लिखेंगे जोन्स रिएजेंट कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। ठीक, अब रिएक्शन कैसे होती है इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH और इसके साथ OH और ये हमारा CH3 और किसके प्रेजेंस में होता है? ये CrO3 के प्रेजेंस में होता है और इसके साथ एक्वस H2SO4 होना चाहिए एंड एसीटोन होना चाहिए। इसमें कहा गया है ना किसके साथ? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 विथ एक्वस H2SO4 और एसीटोन के साथ ये रिएक्शन होती है। तो ये हमारा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये हमारा CH3। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH। ठीक, ये भी इसी तरीके से रिएक्शन होती है, जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है। जोन्स रिएजेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको CrO3 एक्वस H2SO4 और एसीटोन को हम जोन्स रिएजेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, CH और ये CH सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक, COOH। ठीक, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PCC क्या होता है, वो भी छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जोन्स रिएजेंट या जोन्स ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जोन्स रिएजेंट या जोन्स ऑक्सीडेशन ये एवर्ट जोन्स ने दिया था और इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जोन्स रिएजेंट एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है किसका? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का विथ एक्वस H2SO4 और एसीटोन के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक, जोन्स रिएजेंट कन्वर्ट करता है 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। ठीक, यहाँ पर 2 रिएक्शन दिए गए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHOH CH3। ठीक, ये 2 डिग्री था, 1 डिग्री था। ठीक, CrO3 फिर ये एक्वस H2SO4 और एसीटोन। तो हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, इसी तरीके CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक, और ये जोन्स रिएजेंट है CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल OH। ठीक, ये बन गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PCC क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा PCC। PCC को कहते हैं पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्या कहते हैं? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, ये क्या होता है? ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है CrO3 है, इससे ये ऑब्टेन्ड होता है पिरिडीन में। और जब इसका ट्रीटमेंट मतलब HCl के साथ ट्रीटमेंट होता है तो 1:1 में ये पाया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे PCC इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एजेंट, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पिरीडियम क्लोरो क्रोमेट is obtained by chromium trioxide in pyridine with HCl in the ratio 1:1:1। देखो इसमें क्या कह रहा है कि पीसीसी क्या है, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से बनता है इन पिरीडीन में। ठीक, विच HCl के साथ, और किस रेशियो में होना चाहिए, 1:1:1। मतलब जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है 1 रेशियो में होना चाहिए, पिरीडीन भी 1 रेशियो में, और HCl भी 1 रेशियो में होना चाहिए, तभी ये बनता है। देखो कैसे बनता है, हम ले लेते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CrO3। फिर हम ले लेते हैं पिरीडियम PY। ठीक, और किसके साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, HCl के साथ, तो हमारा क्या बनता है, PCC बनता है। कैसे बनता है, ये हमारे बेंजीन रिंग और यहाँ पर N। ठीक, और इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, और यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, और ये N के साथ H जुड़ जाएगा, और साथ में क्या रहेगा, ClCrO3 नेगेटिव। ये क्या है, हमारा PCC है। ठीक, कोई पूछे कि PCC कैसे बनता है, एग्जाम में पूछा गया PCC कैसे बनता है और कितने रेशियो में बनता है वेरी शॉर्ट में, तो आप बताएंगे कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरीडीन के साथ HCl का ट्रीटमेंट होता है, तो ये हमारा PCC बनता है। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, और ये जो PCC होता है वो ईजिली ऑक्सीडाइज कर देता है 1 डिग्री एल्कोहल को, 2 डिग्री एल्कोहल को, और एलाइल एल्कोहल को बहुत ही अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देता है। अब ये कैसे करता, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, एलाइल एल्कोहल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये ऑक्सीडाइजिंग करने की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इसके आगे, PCC easily oxidize 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। अब देखो ये कैसे होता है, सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 और ये CH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, हमने इसका ट्रीटमेंट कराया PCC के साथ। ठीक, और किसके प्रेजेंस में, CH2Cl2 के प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 CHO, ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। ठीक, अब हम ले लेते हैं एलाइल एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या है हमारा, ये हमारा एलाइल एल्कोहल है। ठीक, और इसका ट्रीटमेंट PCC के साथ और ये CH2Cl2 के साथ। ठीक, तो ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री अल्कोहल हो या चाहे एलाइल अल्कोहल हो, उससे हमेशा एल्डिहाइड बनता है जब PCC के साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है। आप लोगों को ये सारे रिएक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। फिर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, हमने क्या ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया। अब इसका ट्रीटमेंट हम PCC के साथ कराएंगे, साथ में CH2Cl2 हो जाएगा, तो ये हमारा कीटोन बना देगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये हमारा कीटोन बना देगा। इसमें मैंने शायद आप लोगों को बताया हुआ है, ये वाला देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, ये हमारा कीटोन बना देता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है।
ऊपर नीचे हो गया था। मैंने बताया था कि अगर 1 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल था। ठीक, ऊपर नीचे हो गया है और कुछ नहीं। 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ठीक, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और इसमें भी देखिए 2 डिग्री अल्कोहल किस में बनाया, कीटोन बना दिया। ठीक, ये हमारा पीसीसी के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन अगर इसमें पूछ लिया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए इसकी रिएक्टिविटी का, मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसमें आगे लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा एलाइल अल्कोहल की। फिर होगा 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की। फिर होगा 2 डिग्री अल्कोहल की। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए, एक जोन्स रिएजेंट क्या होता है, एक जोन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक, और सॉरी, जोन्स रिएजेंट क्या होता है या जोन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है, पीसीसी क्या होता है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और बढ़िया नोट्स बनाइएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को ये लिखा हुआ रहे तो रिवाइज करने में आसानी रहने। तो फिर आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे सबको याद करोगे, मतलब लिखोगे फिर याद करोगे। इसीलिए नोट्स अभी से बनाते हुए चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को आसानी रहे। ठीक, ये रिएक्शंस देख लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन, और कोई न्यू वीडियो आती है तो उसकी पास नोटिफिकेशन जो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल सब्सक्राइब रहेगा ना तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास पहुंच जाएगी। क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है, आप लोग ज़रूर एक्टिव रहा करिए और वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। ठीक, वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग हाइप करेंगे, आप लेटेस्ट वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं। जो नई वीडियो आती है उसको 3 बार ज़रूर हाइप कीजिए। हाइप करने का ऑप्शन शो कर रहा है तो नहीं शो कर रहा है तो जो ऊपर कोई और आई है वीडियो उसको भी हाइप कर सकते हैं। ठीक, ताकि वो वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आगे के टॉपिक्स को भी कवर कराऊंगी। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिजिक्स भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।